हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का ये जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 28 से लेकर 30 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 27 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। उससे आगे की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड द जीएसटी compensation cess under 28% slab from 1st of July 2022 till which date। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को 28% स्लैब के तहत 1 जुलाई 2022 से किस तारीख तक बढ़ा दिया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2026, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ये। ठीक है, ये दोनों डेट आप लोग याद रखना। 1 ऑफ जुलाई 2022 से लगभग 4 सालों के लिए, अप्रॉक्सीमेट जो है 4 ईयर्स के लिए इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया। बस इतना पढ़ना, बहुत ज़्यादा इसमें और डीप में नहीं जाना है। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी हैज रिसेंटली इम्पोज्ड हाउ मच पेनल्टी ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड its two individuals for not making prompt clarification to the stock exchange pertaining to the Jio Facebook deal which was disclosed through the newspaper। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके 2 व्यक्तियों पर जियो फेसबुक सौदे से संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को त्वरित स्पष्टीकरण नहीं देने के कारण कितना मुआवजा लगाया है, जिसका कि खुलासा अखबार के माध्यम से किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी। 30 लाख रुपीज, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया गया है कि किसने किस पर क्यों पेनल्टी लगाई है। ठीक है ना, सेबी ने पेनल्टी लगाई है, किस पे लगाई है, रिलायंस पर लगाई है और उसके 2 इंडिविजुअल्स पर लगाई है, उनके 2 ऑफिसर्स पर लगाई है। क्यों लगाई गई है? फेसबुक जियो डील के बारे में खुलासा, सही जानकारी स्पष्टीकरण न देने के कारण लगाई गई, जिसका कि खुलासा पेपर से हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया गया कि किसने किस पर और क्यों पेनल्टी लगाई है। बस इतना ही पूछा गया है कि कितनी पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया, उसका आंसर आप लोगों को क्वेश्चन में ही बता दिया गया कि 30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है और बाकी की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दी गई है। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो दोबारा और इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आंसर से मिलती हैं। तो जहाँ से जितनी जो इन्फॉर्मेशन मिले उससे हमको कलेक्ट कर लेना चाहिए, उसको हमको याद कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू सेटअप एन ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोअरिंग द कॉस्ट टू इनकम रेशियो व्हिच बैंक हैज रिसेंटली गॉट अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। लागत से आय अनुपात को कम करने के उद्देश्य से एक संचालन समर्थन सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए हाल ही में किस बैंक को आरबीआई से मंजूरी मिली हुई है। ठीक है ना, कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम करने के लिए किस बैंक को भी आरबीआई से अनुमति मिली हुई है, जिससे कि वो एक ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी के एस्टेब्लिशमेंट कर सके, स्थापित कर सके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कॉस्ट टू इनकम रेशियो को कम करने के लिए ये ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी ओपन की जाएगी एसबीआई के द्वारा और आरबीआई से इसका अप्रूवल भी एसबीआई को मिल चुका है। और इस सब्सिडरी कंपनी का जो मेन फोकस होगा वो एमएसएमईज, एग्रीकल्चर, माइक्रो लोन्स, इन सबको सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, और इनिशियली भी एसबीआई इसको क्या करेगी कि पायलट प्रोजेक्ट के बेस पर अभी इंडिया के कुछ रीजन्स में इसको लॉन्च करेगी, उसके बाद में उसका रिजल्ट देखेगी, उसके बाद में इसको फिर आगे कैसे क्या लॉन्च करना है, क्या आगे की प्लानिंग होगी वो बाद में एसबीआई डिसाइड करेगी। और बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी जो है ये पहली पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने सबसे पहले इस तरीके का ऑपरेशन सपोर्ट स्ट्रेटेजी को जो है इंप्लीमेंट किया हुआ था अपने बैंक के तहत में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई हैं उनके बारे में सारी चीजें, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी एंड एसईओ रिकॉल करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू डेवलप पॉइंट ऑफ सेल्स पेमेंट्स एक्वायरिंग सॉल्यूशंस फॉर इट्स मर्चेंट नेटवर्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद वर्ल्डलाइन, ए ग्लोबल लीडर इन पेमेंट सर्विसेज। अपने मर्चेंट नेटवर्क के लिए पॉइंट ऑफ सेल्स भुगतान प्राप्त करने वाला समाधान विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भुगतान सेवाओं में वैश्विक अग्रकर्ता वर्ल्डलाइन के साथ भागीदारी की है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बस 1 लाइनर रहेगा, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ लेना दोबारा से, इसका आंसर याद कर लेना, बस इतना ही हमको इसमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमको। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको फटाफट 1 लाइनर करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। Who has recently been appointed as the Director General of the New Development Bank's India Regional Office (IRO) in GIFT City, गुजरात।
हाल ही में गिफ्ट सिटी गुजरात में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के भारत क्षेत्रीय कार्यालय IRO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा DJ पैंडियन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी DJ पैंडियन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी DJ पैंडियन। और ये भी वन लाइनर ही रहेगा। और ये जो DJ पैंडियन जी जो है ये फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं और इससे पहले, ठीक है ना, ये AIIB में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुके हैं। AIIB में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB में ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इससे पहले ये काम कर चुके हैं। और इन्हें अब गिफ्ट सिटी गुजरात में एशियन न्यू डेवलपमेंट बैंक का इंडिया रीजनल ऑफिस का जो है उनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी, हाउ मच लोन अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। सड़क सुरक्षा के लिए भारत राज्य सहायता कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक द्वारा हाल ही में कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 250 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 250 मिलियन USD, 250 मिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा। और ये भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है जो कि रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा है। और इसी के लिए भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा 250 मिलियन USD का सपोर्ट, 250 मिलियन USD का लोन जो है सैंक्शन किया गया है। और ये प्रोजेक्ट जो है 7 राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ये जो है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाना। 7 राज्यों के नाम याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तो ये तभी कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि कौन से राज्य में किया जाएगा। तो इस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लोन अमाउंट याद करना है, 250 मिलियन USD वाला किसके द्वारा दिया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है, ये याद करना। किसको दिया गया है, इंडिया सेफ्टी सपोर्ट प्रोग्राम, इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी, इनको दिया गया, इस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया, ये याद रखना है। ठीक ना, कौन कौन से राज्यों में इंप्लीमेंट किया जाएगा ये याद रखना, जो आपको मैंने बताया। बस ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू ऑफर पेपरलेस परमानेंट अकाउंट नंबर सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद प्रोटीन ई-गॉव टेक्नोलॉजीज। पेपरलेस परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन सेवाओं की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में प्रोटीन ई-गॉव टेक्नोलॉजीज के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, इसमें पूछा गया। और इसका जो आंसर हो जाएगा पे नियर बाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे नियर बाई इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पे नियर बाई इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो बात हो रही है प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज की, ये जो है इसका पुराना नाम NSTL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। और इसी ने अभी हाल ही में पे नियर बाई के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है पैन से रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये सर्विस जो होंगी आधार और OTP के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये पे नियर बाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस हैज रिसेंटली साइंड ए बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। अपने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने हाल ही में किस बैंक के साथ में एक बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये इससे पूछा गया है। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर सी। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये भी वन लाइनर रहेगा। बस ये याद रखो कि स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने IDFC बैंक के साथ में बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। वन लाइनर ये भी रहेगा। IDFC फर्स्ट बैंक की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑलवेज यू फर्स्ट, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। वी वैद्यनाथन जो हैं ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। और ये जो IDFC फर्स्ट बैंक है ये कैपिटल फर्स्ट और IDFC फर्स्ट बैंक के मर्जर के बाद में ये बैंक बनाई गई थी। IDFC बैंक के बारे में मैंने बताया, बाकी ऑप्शन में और जो भी चीजें दी गई हैं इनके बारे में आप सब लोग रिकॉल करोगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। इन ऑर्डर टू ऑफर इंटरनेशनल पेमेंट सर्विसेज विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इजी ट्रांसफर। अंतरराष्ट्रीय भुगतान सेवाओं की पेशकश करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने इजी ट्रांसफर के साथ में भागीदारी की है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा कैश फ्री, ऑप्शन नंबर ए। बस वन लाइनर ये भी रहेगा। कैश फ्री ने जो है अभी इजी ट्रांसफर के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? जिससे कि इंटरनेशनल पेमेंट सर्विसेज ऑफर की जा सकें। बस इतना ही हमको याद रखना है, इससे ज़्यादा हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। 30 जून कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने जून मंथ कंप्लीट कर लिया है। जून मंथ से रिलेटेड जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियोस थी वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अपने अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और 7 तारीख तक यानी कि 7 जुलाई तक इस महीने की जो PDF है आप लोगों को मोबाइल ऐप पर अवेलेबल करा दी जाएगी। तो जिन लोगों ने ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं किया है, कोर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं, PDF वगैरह परचेज करना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, सब कुछ वहां पर इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 7 जुलाई तक आप लोगों को इसकी PDF मिलेगी। अगला वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां पर हम लोग जून से रिलेटेड जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करने की कोशिश क्या की जाएगी, मतलब डिस्कस ही करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।